नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जनता जागृति न्यूज और मैं हूं राजन कुमार मिश्रा। आपने कल के न्यूज में एक कांग्रेस राज्यसभा सांसद जिसका नाम है धीरज साहू, उसके ठिकानों पर इतने कैश मिले हैं, इतने कैश कि जिससे कि मशीनें भी धुआं फेंक दी। सही सुना आपने, मशीनें भी धुआं देने लगी नोटों को गिनते गिनते, इतने भारी कैश मिले। वीडियो देखिए ज़रा उनके ये ठिकानों पे जो बौद्ध डिस्टिलरी प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी है जो कि दारू बनाती है, इन्हीं का कंपनी है, धीरज साहू के नाम पे ये कंपनी है। और इसी कंपनी के ठिकानों पर इतने सारे कैश मिले हैं कि मशीन जो है धुआं दे दी है, यानी कि खराब हो जा रही है गिनते गिनते नोटों को। अब ये पैसा जो है तकरीबन 200 करोड़ से ऊपर बताया जा रहा है। तो अब समझिए कि किसी के पास खाने के कुछ पैसे नहीं और किसी के पास इतने पैसे हैं कि शायद उस मशीनों से गिनती किया जाए तो जो 2 से 4 दिन का वक्त लग जाए, मशीनें धुआं फेंक दे, इतनी पैसा है। और ये पैसा, ये देश की जनता की ये पैसा है। ये पैसा गरीबों मजदूरों के खून पसीने का पैसा है, जिस पैसे को कांग्रेस के सत्ता के हुक्मरानों ने कैसे इस देश को बर्बाद करने के लिए किस तरह से इस नोटों को अपने अंदर समेट के रख दिया है, ताकि भारत में गरीबी ही गरीबी पैदा हो सके। आज हमें कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी का भी बयान वो याद आ रहा है, जब वो कहा करते थे, हमें यह तो पता रहता है कि भाजपा का उम्मीदवार आखिर कौन है, लेकिन यह पता नहीं रहता है कि सीबीआई का, ईडी का और इनकम टैक्स का उम्मीदवार कौन है। अच्छा रहेगा कि सीबीआई, ईडी और आईटी यानी इनकम टैक्स का भी उम्मीदवार भाजपा जारी कर दे। कांग्रेस को तो तीनों से लड़ना पड़ता है। तो ये है मल्लिकार्जुन का बयान कुछ दिनों पहले जो कि दिए थे। तो इस पे मैं कहना चाहूँगा कि लड़ना पड़ेगा, क्यों नहीं, आपको 3 से नहीं 4 से लड़ना पड़ेगा। क्योंकि आप लोगों ने जो साम्राज्य जो बनाया है, सत्ता के पीछे का जो साम्राज्य है, वो आप लोग का यही है कि एक घर के बंद कोठरी में 200 से 250 करोड़ रुपया मिलना, ये कोई छोटी बड़ी बात नहीं है, ये बड़ी बात है। यह देश के मजदूरों, ये गरीबों के खून पसीने का पैसा है, जिसे आप बंद एक तिजोरी में रख रहे हैं। वो भी तिजोरी नहीं, उसको कह लीजिए काली कोठरी। काली कोठरी हम नहीं कहेंगे, उसको कहेंगे धन कुबेरों की कोठरी, जो कि काली कमाई का पूरा पैसा उसमें इकट्ठा करते हैं आप लोग, और फिर बोलेंगे कि हमें 3 मोर्चों पे लड़ना पड़ता है। जब इस तरह से टैक्स के पैसे को व्हाइट पैसे में तब्दील करेंगे तो ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स आपकी अगरबत्ती नहीं दिखाएगी, वो तो रेड ही मारेगी। तो इस छापेमारी में धीरज साहू के रिश्तेदार और उनके जो करीबियों के पास जो कंपनियां हैं वो कुछ इस प्रकार से है। पहले कंपनी का नाम है बलदेव इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड, और वही दूसरी कंपनी का नाम है बाटलर्स प्राइवेट लिमिटेड, और तीसरी कंपनी का नाम है किशोर प्रसाद विजय प्रसाद बेवरेज प्राइवेट लिमिटेड। तो ये 3 कंपनियां हैं, और एक चौथी कंपनी जो है वो धीरज साहू का है, जो कि उस कंपनी का नाम है बौद्ध डिस्टिलरी प्राइवेट लिमिटेड, जो कि सबसे ज़्यादा कैश इसी कंपनी के ठिकानों पे मिली है। तो 200 से प्लस ये कैश बरामद हुआ है।
इस पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पे क्या लिखा है, जरा उसे भी गौर से सुन लीजिए। देशवासियों, इन नोटों की समय की गणना करें और फिर इनके नेताओं की भाषण को सुने। जिन्होंने जनता को लूटा है उन्हें सजा मिलेगी, यह मेरा आश्वासन है। तो ये प्रधानमंत्री का टिप्पणी थे कांग्रेस के नेताओं पर। फिलहाल इस मामले पे आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और अगर हमारा वीडियो और हमारा प्रयास आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।